नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद। नमः शिवाय। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी यादों का खजाना बढ़ता जाता है। हमारी यादें जीवन की हर चीज की तरह अच्छे और बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक का संगम होती हैं। यादें अतीत के अनुभवों के एक भंडार से कहीं अधिक होती हैं। हम अपनी यादों के खजाने की सामग्री की समीक्षा कर सकते हैं और या तो अपने आप को शक्ति संपन्न कर सकते हैं और एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं, या अपने आप को निराश कर सकते हैं और तकलीफ महसूस कर सकते हैं। यादें हमारे नजरिए और व्यवहार से बनी होती हैं, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी यादों के खजाने में क्या डालते हैं। यदि हम अपने नकारात्मक पर ही ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं तो हम ऐसी स्थितियों को फिर से देखेंगे जो हमारे विकास के लिए मददगार नहीं रही हैं। यदि हम अपनी सकारात्मक यादों को मजबूत करें तो ये सब हमें परिपक्वता के लिए चुनौतियां देती हैं। यादों को केवल भरपूर प्रकृति का ही होना चाहिए। नीला आसमान, पक्षी, पेड़, खिले हुए फूल, शांत झीलें और समुंदर के किनारे पर टकराती लहरें, ये सभी यादें हमें एक प्रसन्न मनोभाव में ले जाती हैं। यादें भीड़ भरी सड़कों, पुलों और दैनिक आवागमन की गुमनामी की भी हो सकती हैं। ये यादें हमें दूसरों के प्रति और जीवन के प्रति उदासीन बना सकती हैं। जो यादें हमारे साथ लंबे समय तक रहनी चाहिए वे वो हैं जो प्रेम, दान और दया के अनुभवों के साथ समझ आती हैं। हमारे पास हमारी जीवन समर्थन प्रणालियों और उन लोगों की यादें होती हैं जिनके साथ हमने मेल जोल किया और जिनके साथ हम मोल जोल करना जारी रखते हैं, जो हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों के साथ हमारा दैनिक मेल जोल हमारा सामना उनसे करा सकता है जिनमें विनाशकारी लक्षण होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हिंसक होते हैं, जबकि दूसरे जोर देते हैं कि केवल उनके विचार ही सही हैं। वे हमारा उपहास उड़ा सकते हैं या हमारे प्रति आक्रामक हो सकते हैं। हमें इस तरह की यादों पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम उन्हें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं तो वे हम पर अपनी पकड़ नहीं बना सकती। इसके विपरीत वे हमारे विकास में योगदान कर सकती हैं। आत्मिक रूप से परिपक्व लोग आमतौर पर अच्छी यादों से सरोबार रहते हैं। उनके लिए हर चुनौती या कठिनाई सीखने का एक मौका होती हैं। उन्होंने अपनी यादों के खजाने विविध अनुभवों के उपयोगी सबकों को संग्रहित किया होता है। यदि कोई गुलाब अनेक कांटों के बीच में खिल सकता है तो जहाँ भी हम खिल सकते हैं वहाँ हम समृद्ध क्यों नहीं हो सकते। किसी से भी जीवन की सभी स्थितियों में उल्लासित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम शायद जीवन के उतार चढ़ाव से बच नहीं सकते, लेकिन हमारी यादों का खजाना शांत संतोष के साथ संतुलित रहने में मदद कर सकता है, जो केवल समझदार दिमागों के लिए ही संभव है। बुरी यादें भावनात्मक और आध्यात्मिक निशान छोड़ जाती हैं। यदि हम उनसे निपटने में समय और ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे तो वे हमें गुमनामी में डुबो देंगी। भगवान के हमारे अनुभव में यादों का रंग भरा होता है। वह अतीत के दर्द और वर्तमान व भविष्य की अनिश्चितता को दूर करता है। एक अच्छे कलाकार की तरह वे काले और सफेद, रंग और छाया, अंधेरे और प्रकाश से रंग भरता है। यही कारण है कि यादें रोचक, प्रेरणादायक और सक्रिय करने वाली हो सकती हैं। यादों की स्लेट को बिल्कुल साफ नहीं किया जा सकता। हालांकि हर नकारात्मक याद हमें एक ऐसे बिंदु पर ला सकती है जहां से हम अपने आप को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। सभी अनुभव, नकारात्मक और सकारात्मक, हमें और अधिक बहुतायत से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि हम विश्वास, प्रेम, आशा, सहानुभूति, करुणा और लाभप्रद संबंधों के अच्छे अनुभवों की यादों को हावी रहने दें तो हमारा जहाज चट्टानों पर खत्म नहीं होगा। हमारी यादों का खजाना हमें सुरक्षित जल की दिशा में जाने में मदद कर सकता है और शांति में लंगर डालने में मदद कर सकता है। चलिए अपने आप से पूछते हैं, हम अपनी यादों के खजाने में क्या डाल रहे हैं और हम अपने जीवन को क्या बना रहे हैं। ओम नमः शिवाय।